Hello everyone. I welcome everyone to join me. And I have put it on record also क्योंकि आज जो मैं चीज़ें आप लोगों को बताने जा रही हूँ is very at times very surprising for everyone. जब मुझे भी पहले पता चला था इस बारे में, मैं भी अचंभित हो गई थी कि यार ये ऐसे कैसे? तो आई केम अक्रॉस अ बुक कॉल मेटाफिजिकल एनाटॉमी एंड उसमें मुझे बड़ी सरप्राइजिंग चीज़ें पता चली कि जब हमारे लाइफ में हमें किसी भी प्रकार का पेन होता है या कोई तकलीफ होती है हमारे बॉडीली ऑर्गन्स के अंदर, तो ये क्यों हो रहा है? व्हाई इज इट हैपनिंग? इट्स हैपनिंग बिकॉज वी हैव स्टोर्ड सर्टन एस्पेक्ट्स ऑफ अस जो हमारे पास्ट पोजीशन से, पास्ट एक्सपीरियंसेस से, पास्ट मेमोरीज से जुड़े हुए हैं। एंड दैट्स हाउ वी एक्सेप्ट देम, we are ready to integrate them, and they become very close to us because they are parts of us. हमारे सबको आदत होती है कि हम लोग कुछ ना पकड़ के रखें, ऐसे ऐसे एक चीज पकड़ के रखें, चाहे वो बुरी चीज है या अच्छी चीज है, हम कुछ भी लेट गो नहीं करना चाहते हैं। हमें होता है कि आजा 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 आजा। तो जब हम उस चीज से आकर्षित होते हैं एंड वी वांट टू कीप समथिंग होल्डिंग ऑन टू अस, इट इज आवर ह्यूमन नेचर कि जो हमें मिल गया है उसको समेट के रख लो। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि इन द पास्ट हमारे साथ अगर कोई भी प्रकार का हमसे कोई चीज़ छीनी गई हो इन द पास्ट, हम कहते हैं इसको रिटेन करें। मेरे ख्याल से आप सभी इस चीज़ से बिल्कुल सहमत होंगे कि हम लोगों की सबकी यही टेंडेंसी होती है कि क्यों ना यार, अच्छा जो चीज़ प्राप्त हुई है उसको तो मत खो, ये तो मेरा है। दैट पोजेसिवनेस का जो फीलिंग होता है कि ये तो मेरा है, टेढ़ा है पर मेरा है ना? तो ये चीज़ तो सबके साथ ही है। तो सबकॉन्शियसली हम लोगों का जो माइंड है, एट द सबकॉन्शियस लेवल एक्सपीरियंसेस स्टोर करता है। क्या होता है सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड हमारा अवचेतन मन, बहुत गहराई में एक मन की अवस्था है, एक एनर्जी है, फॉर्म में है ये मन, जिसका जो सेंटर है, जिसका जो मेन जो प्रभाव पड़ता है वो हमारे सोलर प्लेक्सस एरिया में पड़ता है, 2.5 इंच ऊपर नेवल से। जहाँ पे जब हम मेरी गो राउंड में जाते हैं, हम झूले झूलते हैं तो हमें तितलियां महसूस होती हैं ना। तो ये जो तितलियां हैं जो महसूस होती हैं, ये बेसिकली क्या हो रहा है? ये तितलियां हैं, गुदगुदियां दे रही हैं हमें अंदर ही अंदर, आभास दे रही हैं कि कुछ बदलाव आ रहा है, कुछ चीज़ है, कुछ महसूस हो रहा है। और कभी-कभी भारीपन भी महसूस होता है इस जगह पे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? कभी-कभी ऐसा लगता है जैसे कुछ ऊपर उठ रहा है, कभी कुछ नीचे उठ रहा है, ऐसा भी होता है ना? पर अगर हम उसी समय उस पार्ट को बोलें कि हाँ जी, काट दो हमारा पेट, तो क्या हमें कोई तितली या लावा दिखेगा? नहीं, हमें कुछ भी नहीं नज़र आएगा। पर ये एक आभास दिलाता है कि मुझे ये लग रहा है कि शायद कुछ होने वाला है, जैसे कि बारिश या फिर कहीं न कहीं से मेरा एक बहुत ही पुराना दोस्त जो मुझे याद आ रहा है, काश वो मेरे साथ होता या होती, है ना? और वो सामने घंटी बजती है टंग टंग और वो आ जाता है। तो ये क्या है? ये हमारा अवचेतन मन, हमारा बहुत बड़ा रिसोर्स लाइफ का इंट्यूशन, जो कि आई बिलीव सभी में है, किसी में कम, किसी में ज़्यादा। डेवलप करने के अनुसार ये बढ़ भी जाता है, कम भी हो जाता है।
बात ऐसी है कि जितना हम किसी चीज़ के ऊपर फ़ोकस करते हैं, उतना ही वो चीज़ बढ़ती जाती है और छोटी होती जाती है। तो सोचने की तो यही बात है ना कि मैंने किस चीज़ पे तवज्जो दिया, किस चीज़ पे ज़ोर डाला और उसी के आधार पर मेरी ज़िंदगी घूम रही है। और ऐसा ही होता है फ्रेंड्स कि जहाँ पे आप अटेंशन जा रही है आपकी, वहीं एनर्जी फ्लो होने लगती है। आज अगर मैं ये सोचूँ कि यार मेरे इस पर्टिकुलर भाग में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, तो मेरा ध्यान उस दर्द की तरफ ही जाएगा। पर कहीं न कहीं हम सब खोजी दिमाग वाले हैं, हम सब खोजना चाहते हैं, हम सब हर एक चीज़ को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। हम हर एक चीज़ के लिए बड़े जिज्ञासु होते हैं और नोइंगली अननोइंगली हम कभी-कभी अपने आप को उस राह पे ले जाते हैं, जो कि हमें और दर्द का एहसास देती है। चलिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में बात करते हैं। ये जो सबकॉन्शियस माइंड है क्या दे रहा है हमें? ये सबकॉन्शियस माइंड हमें उन चीज़ों को, एक्सपीरियंस को, उस मेमोरी को याद दिला रहा है, जो कि कहीं न कहीं अगर हम उस अपनी लाइफ़ को ध्यान से देखें, गेज करें, तो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो एक पैटर्न के रूप में हमारे आती हैं। जब हमें गुस्सा आता है और हम अपने आप के आपे को छोड़ देते हैं, आपा छूट जाता है हमारा हमारे अपने आप से, तो कहीं न कहीं हम उसी प्रकार से रिएक्ट करते हैं जो हमने पहली बार कभी न कभी किसी न किसी रूप में, किसी न किसी वक़्त में रिएक्ट किया था। क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो 9 गुना ज़्यादा प्रभावशील है हमारे कॉन्शियस माइंड से। अब कॉन्शियस माइंड भला क्या हुआ? कॉन्शियस माइंड वो पार्ट है हमारा जिससे हम आँखों की पुतलियाँ जिस मोमेंट से खोलते हैं सुबह के समय और रात को जब तक हम उसको बंद करते हैं, उस पूरे दिन में जो कुछ भी घटित हुआ है, वो सब हमारे कॉन्शियस माइंड की पावर से चल रहा है। मतलब एनालिसिस, जजमेंट, थिंकिंग, टेकिंग एक्शन, प्लानिंग एनीथिंग, ये सब चीज़ें जो हैं ये कॉन्शियस माइंड की ही इंग्रेडिएंट्स हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड बेसिकली हमें वो सब चीज़ें करता है जिससे हम ज़िंदा रह सकें। तो हमारे जितने भी इनवॉलंटरी मसल्स के जो फंक्शंस हैं, हमारे जो मॉडर्न मेमोरी के जो हमारे एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे इमोशंस हैं, ये सब चीज़ें, साथ में हमारी एवोल्यूशनरी मेमोरी भी, मतलब जितने भी सोल के रूप में हमने एक्सपीरियंसेस करे हैं, बर्थ्स लिए हैं, वो सब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होते हैं। और इसमें हो क्या रहा है, जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमारी एवोल्यूशनरी मेमोरीज़ हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मान लीजिए मेडिवल पीरियड में हम जानवर का शिकार करने के लिए निकले हैं भाले के साथ, तो क्या हो रहा है? हमने वो भाला उठाया हुआ है, सिंगल हैंडेडली जा रहे हैं उस भालू से लड़ने, पर बहुत डर लग रहा है। बहुत डर लग रहा है और एक पल में ऐसा लग रहा है कि इसने तो मुझे खा लिया, अब मैं जीत नहीं पाऊँगा, इसके पास तो फिज़िकल हेल्थ, इसकी तो मसल्स पावर बहुत ज़्यादा है मुझसे। पर अगर एक और दूसरा एक्सपीरियंस लिया जाए जिसमें भाले लेकर 4-5 लोग एक साथ एकजुट होकर लड़ रहे हैं उस भालू के साथ, तो जिस प्रकार से दो सब लोग एक साथ एकजुट करके एक एक्शन करने पर देखा दूसरे को कि अरे भालू डर गया, या भालू को ये अटैक जो है इस प्रकार से अटैक करने से भालू
नहीं आगे अटैक कर पाया। तो ये हमने एक लर्निंग ले ली, क्योंकि हम हमेशा एक एसोसिएशन से और आइडेंटिफिकेशन से सीखते हैं, और जो भी कुछ सीखा है और जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया है वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर हो गया। मतलब कि अगर मेरे पास वो शक्ति वाला शरीर, वो शक्तिशाली इतना मसल पावर वाला शरीर नहीं भी है, पर मुझे अब एक एक्सपीरियंस हो गया है और एक जान गया हूँ मैं कि मैं किस प्रकार से भाले को पकड़ूँ, किस प्रकार से हिट करूँ, जिसमें सबसे ज़्यादा मुझे रिज़ल्ट मिलेगा, इफ़ेक्टिव हो जाएगा वो प्रक्रिया। अब मान लीजिए कि बहुत टाइम बीत गया है और अब मैं नई बॉडी में भी आ गया हूँ, पर मेरे उस सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो तो मेमोरीज सारी स्टोर्ड हैं, इट इज़ अवेलेबल टू मी दैट नॉलेज। जिस टाइम पे अननोइंगली अगर मेरे साथ सिमिलर प्रॉब्लम हुई, सिमिलर इशू आया, तो मैं उसी प्रकार से भालू को पकड़ूंगा, उसी प्रकार से उस पर रिएक्शन होगा, बॉडी रिएक्शंस होंगे, और उसी प्रकार से आई विल हिट द टारगेट एंड अचीव व्हाट आई वांट टू अचीव। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद मी and experiencing what I'm trying to explain.